हुड्डा ने किया खेल, हरियाणा में कांग्रेस बना सकती है सरकार। मोदी के मंत्री के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश। राव इंद्रजीत सिंह बोले सीएम दक्षिण हरियाणा से बने। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की मांग ठुकराई। हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। मतगणना के दिन से ही बीजेपी सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। बीजेपी की जीत पर पहले से ही संदेह जताया जा रहा है। कांग्रेस हरियाणा के नतीजों को मानने को कतई तैयार नहीं हो रही है। कह रही है कि ईवीएम का कमाल है, यानी ईवीएम में धांधली हुई है और ऐसे ही बीजेपी चुनाव जीती है। और कांग्रेस का दावा है कि चुनाव तो हम ही जीत रहे थे। एग्जिट पोल देख लें, ओपिनियन पोल देख लें, सभी जगह कांग्रेस ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी। टीवी के रिपोर्टरों से बात कर लें, वो भी यही कहेंगे कि सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली थी। चाहे किसानों से बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, हर कोई एक ही बात कहेगा कि हवा तो कांग्रेस के पक्ष में थी। ऐसे में बीजेपी आखिर जीत कैसे गई, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इस सवालों के बीच बवाल बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ है। सीएम पद को लेकर टकराव चल रहा है। मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज बताए जा रहे हैं और उनका दावा है सीएम पद को लेकर। अपने दावे के समर्थन में ताकत भी दिखा रहे हैं। 9 विधायक राव इंद्रजीत के साथ हैं। वो ये बता चुके हैं कि हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। लगातार कह रहे हैं कि मैं सीएम पद की रेस में हूं। अगर मुझे सीएम नहीं बनाना तो ठीक है, लेकिन सीएम दक्षिण हरियाणा का ही होना चाहिए। ये बात सुन लीजिए। आखिर हर बार बीजेपी की सरकार दक्षिण हरियाणा ही तो बनाकर दे रहा है, इसलिए कम से कम पार्टी को इतना तो सुनना ही चाहिए। और अब शायद राव इंद्रजीत की इच्छा कांग्रेस पूरी करने की कोशिश में जुट गई है। ये तो साफ है कि राव के साथ 9 विधायक हैं और ये 9 विधायक आज की तारीख में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। जिधर भी ये 9 विधायक जाएंगे, सरकार उसकी ही बन जाएगी। और इसी के चलते अब खबर मिल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े खेल में जुट गए हैं। तो क्या है ये खेल, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव नतीजों के बाद भी हार नहीं मानी थी। लगातार दावा किया था कि सरकार हम ही बनाएंगे, नतीजे कुछ भी रहे हों। कांग्रेस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जिन भी ईवीएम्स में धांधली हुई है उन्हें पहले सील किया जाए और उसके बाद उसकी जांच की जाए। दरअसल चुनाव नतीजों में बहुमत बीजेपी को मिला है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 37 सीटें बीच कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। 5 सीटों पर निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के विधायक चुने गए हैं, यानी बीजेपी के पास बहुमत तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। 3 विधायक खिसके कि बहुमत भी खिसक जाएगा। लेकिन बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने की तैयारी हो गई है। वैसे तो पार्टी के अंदर कई नेता नाराज दिख रहे हैं। इनमें एक नाम अनिल विज का भी है, लेकिन विज के पास बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है। खुद भी मुश्किल से ही जीत पाए थे, इसलिए उनकी नाराजगी मंत्री पद के साथ खत्म हो सकती है। और इसी के चलते अनिल विज को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया था। नड्डा से विज की मुलाकात भी हुई है और कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में विज ही नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव करेंगे। ये बैठक 16 अक्टूबर को बुलाई गई है। 2 दिन बीजेपी विधायकों को चंडीगढ़ में रहने के लिए कहा गया है। विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव चंडीगढ़ जाएंगे। ये पहली बार है जब अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है, जो संकेत दे रहा है कि हरियाणा में खेला अभी बाकी है। नायब सैनी का नाम तो आगे चल रहा है, लेकिन खेल कुछ भी हो सकता है। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। इसके पीछे की जो कहानी सामने आ रही है, उसने बीजेपी को परेशान कर रखा है और इसी के चलते शाह को हरियाणा की कमान दी गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही शाह 1 सप्ताह पहले ही हरियाणा का मैदान छोड़ आए हों, लेकिन विधायक दल के नेता के चुनाव में वो जरूर चंडीगढ़ में डेरा डालने को तैयार हैं, क्योंकि विधायकों के इधर उधर जाने की खबरें आ रही हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनने का ऑफर दिया है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए ऑफर में राव से कहा गया है कि अगर राव 9 विधायकों को लेकर आते हैं तो पार्टी उन्हें सीएम बना देगी। 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं। 3 विधायकों के संपर्क में हुड्डा पहले से ही बताए जा रहे हैं, यानी ये संख्या 40 हो जाएगी। और इसमें राव के साथ ही विधायक जुड़ते हैं तो ये 49 हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 39 रह जाएगी, यानी फैसला राव इंद्रजीत सिंह को लेना है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो सीएम आसानी से बन जाएंगी। सीएम बनेंगे तो बीजेपी में और भी बड़ी सेंधमारी कर सकेंगे। उपचुनाव होते भी हैं तो आसानी से विधायकों को जिताकर फिर से सदस्य बनाया जा सकता है। एक विधायक की सदस्यता तो उसे विधानसभा अध्यक्ष बनाकर ही बचा ली जाएगी। बचे 8 विधायकों को ही दोबारा से चुनाव मैदान में जाना होगा। खेल पूरा तैयार है।
बस समय का इंतजार है। और इसी खबर के चलते बीजेपी हाईकमान की तरफ से अमित शाह को चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि राव इंद्रजीत से बीजेपी हाईकमान ने बात की है और इसी के चलते उनकी तरफ से बयान भी आया है, जिसमें इंद्रजीत ने कहा है कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिसने मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार है। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यानी साफ है कि हाईकमान के दबाव में राव इंद्रजीत से ये बयान दिलवाया गया है। नहीं तो आखिर बीजेपी विधायक दल की बैठक से ठीक पहले राव इंद्रजीत से ये बयान दिलवाने की जरूरत क्या पड़ी थी। राव के बारे में तो खबरें काउंटिंग के दिन से ही चल रही हैं और 5 दिन बाद राव इंद्रजीत सिंह को सफाई देनी पड़ रही है। उनकी सफाई ही ये बता रही है कि कुछ तो पक रहा है, लेकिन ये क्या पक रहा है ये सब 16 अक्टूबर के बाद ही सामने आ पाएगा। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में कुछ भी करने के लिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया है। ये साफ कर दिया है कि अगर ऑपरेशन फेल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हुड्डा की ही होगी। जो भी मदद हुड्डा को चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन खेल हुड्डा को ही खेलना है और इसलिए हुड्डा भी हरियाणा में ही डटे हुए हैं। यानी हर तरह से बीजेपी इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे बार बार टाला जा रहा है। पहले ये 12 अक्टूबर को होना था, इसके बाद उसकी तारीख को बदलकर 15 अक्टूबर किया गया और अब खबर आ रही है कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा। तो इसके पीछे जो तमाम वजह जो बताई जा रही है उसमें सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि जिस तरह से राव इंद्रजीत नाराज हैं, जिस तरह से वो लगातार सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं, उससे सैनी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि इंद्रजीत को मनाए या उन्हें जाने दे, क्योंकि अगर इंद्रजीत चले गए यानी राव इंद्रजीत नाराज हो गए तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस की नजर कहीं ना कहीं सरकार बनाने पर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंतर से नहीं चूकी है, कुछ ही सीट से वो चूक गई है सरकार बनाने से। ऐसे में राव इंद्रजीत जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे, वो एक बार फिर घर वापसी करने पर विचार कर सकते हैं। और इस तरह की खबरें तब भी आई थी जब वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे और उन्हें उनकी मनमर्जी की सीट नहीं दी जा रही थी। तब भी इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ा था कि राव इंद्रजीत कांग्रेस में एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। तब जाकर बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना और इस दबाव के चलते बीजेपी आलाकमान ने राव इंद्रजीत सिंह की मांग को सुना, उनको समझा और फिर उनकी बेटी को टिकट दिया। और अब एक बार फिर चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे आ चुके हैं। नतीजे पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच अब खबर आ गई है कि एक तरफ तो पहले ही जो सरकार बनी है वो सवालों में घिरी हुई है, जिस तरह से जो नतीजे आए हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं और अब इन सब के बीच में अब बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत सिंह एक नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।